नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में मौजूदा सहयोग बढ़ाने और साझेदारी को प्रगाढ़ करने पर होगी वार्ता। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में अरब देशों के कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिमी एशिया की स्थिति पर हुई बातचीत। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मासिक धर्म स्वास्थ्य संवैधानिक मौलिक अधिकार। राज्यों को विद्यालयों में छात्राओं को निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश। नया नेता चुनने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक आज मुंबई में। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि और जन संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कल दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की और विकासशील देशों के लिए घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर चर्चा की। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इससे परस्पर मौजूदा सहयोग बढ़ने और साझेदारी प्रगाढ़ होने की संभावना है। बैठक की सह अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग के महासचिव बैठक में भाग लेंगे। ये पहली बार है जब भारत नई दिल्ली में इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसमें सभी 22 अरब देश भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक से मौजूदा सहयोग बढ़ने और साझेदारी प्रगाढ़ होने की संभावना है। भारत और अरब देशों के बीच व्यापार $240 बिलियन से अधिक का है। दोनों देशों के बीच अधिकांश व्यापार हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से जुड़ा है, जो $107 बिलियन का है। भारत अपनी LPG की 95%, LNG की 60% और क्रूड ऑयल की 47% जरूरत अरब देशों से पूरा करता है। इसके अलावा भारत अपनी उर्वरक और संबंधित उत्पादों की 50% से अधिक आपूर्ति भी अरब देशों से पूरा करता है। भारत का ज्यादातर व्यापार सुएज नहर, लाल सागर और गल्फ ऑफ एडेन के रास्ते से होता है। भारत और अरब देशों की साझेदारी खाद्य और ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा, IT, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्टअप्स और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक फैली हुई है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में अरब लीग के सदस्य देशों के कई विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पश्चिम एशिया की स्थिति को समझने पर चर्चा हुई। इसके अलावा विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल नई दिल्ली में भारत अरब वाणिज्य, उद्योग और कृषि चैम्बर का उद्घाटन किया। उन्होंने चैम्बर के सदस्यों को बधाई देते हुए भारत अरब व्यापार सहयोग को और प्रगाढ़ करने की भी कामना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल लोकसभा में वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगे। लोकसभा के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। संसद में बजट भाषण संपन्न होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। देश के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 30 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को कल लोकसभा गैलरी से केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण देखने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थी कर्तव्य भवन 1 स्थित वित्त मंत्रालय का दौरा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन शाम को इन विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक चक्र जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का आंतरिक अंग है। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने लड़कियों और महिलाओं की प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विद्यालयों को कई निर्देश दिए हैं। शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और R महादेवन की पीठ ने एक याचिका पर ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हों। न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया कि सरकारी और निजी सभी तरह के शिक्षण संस्थानों के लिए इस आदेश का पालन करना अनिवार्य हो। समाचार कक्ष से मैं दीपमाला कौशिक।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि नया नेता चुनने के लिए पार्टी विधायक दल की आज मुंबई में बैठक होगी। बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद से ये पद खाली है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के नया नेता चुने जाने की पूरी संभावना है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की। उन्होंने अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद उत्पन्न राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज इस श्रृंखला में प्रस्तुत है रेल मंत्रालय से संबंधित परियोजनाओं पर विशेष रिपोर्ट। इस समय देश में रेलवे की 387 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, जिन पर 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। इनमें से 97 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के माध्यम से की है। इन परियोजनाओं में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पहाड़ी और कठिन इलाकों में रेल नेटवर्क का विस्तार और बड़े स्टेशनों का विकास शामिल है। कश्मीर घाटी को हर मौसम में रेल से जोड़ने वाली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, पूर्वोत्तर की बैराबी सैरांग रेल लाइन और तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल पम्बन ब्रिज शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी रेल प्रणालियों में शामिल भारतीय रेलवे देश को जोड़ने, व्यापार को बढ़ावा देने और दूर दराज इलाकों तक संपर्क पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन आज से जम्मू के कला केंद्र में सरस मेले का आयोजन करेगा। ये मेला 9 फरवरी को समाप्त होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन का ये मेला देश की ग्रामीण कला और रचनात्मकता को दर्शाएगा। आयोजन का उद्देश्य उत्पादों को उपभोक्ताओं से सीधे जोड़कर आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देकर महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है। स्टॉलों के पीछे काम करने वाली महिलाओं के लिए सारस मेला अपने गांव से बाहर निकलने और अपने काम को नए लोगों के सामने पेश करने का एक अवसर है। विभिन्न राज्यों के कारीगर अपने अपने क्षेत्र की शिल्पकला और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। वहीं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज से फरीदाबाद में शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मेले का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष मेले का विषय है लोकल से ग्लोबल। इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों की पारंपरिक कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना है। उत्तर प्रदेश और मेघालय मेले के मुख्य केंद्रित राज्य हैं, जबकि मिस्र भागीदार देश हैं। संयुक्त राष्ट्र वित्तीय संकट से जूझ रहा है। संगठन के महासचिव अंटोनियो गुतरश ने सदस्य देशों को पत्र लिखकर कहा है कि अगर सदस्य देश अपने निर्धारित अंश का भुगतान नहीं करेंगे तो संगठन को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा कि संभवतः जुलाई के आसपास संगठन के पास अपना नियमित कामकाज चलाने के लिए भी धन उपलब्ध नहीं रहेगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में सबसे अधिक योगदान करने वाले अमेरिका ने पिछले वर्ष के लिए अपना अनिवार्य शुल्क नहीं दिया था, जिसके कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ है। एक अधिकारी के अनुसार अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र के लिए नियमित बजट के लिए 2 अरब 19 करोड़ डॉलर बकाया है। श्री गुतरश ने कहा कि जब तक भुगतान की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष के लिए 3 अरब 45 करोड़ डॉलर के नियमित बजट की पूर्ति नहीं कर सकेगा। इस बजट को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों ने दिसंबर में सर्वसम्मति से स्वीकृति दी थी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने सरकार पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को कम करके बताने का आरोप लगाया है। परिषद का दावा है कि पिछले वर्ष बांग्लादेश में हिंसा की 522 घटनाएं हुई, जो आधिकारिक तौर पर स्वीकृत 71 घटनाओं से कहीं अधिक हैं। समूह ने कहा है कि इन घटनाओं में 66 लोगों की मौत हुई। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप सिंह। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। विशाखापत्तनम में खेले गए चौथे मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि भारत श्रृंखला में 3-1 की निर्णायक बढ़त पहले से ही हासिल कर चुका है। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में गुजरात जायंट्स ने कल वडोदरा में मुंबई इंडियंस को 11 रन से हरा दिया। जॉर्जिया को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में कल शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना यूपी वॉरियर्स से होगा। इसके अलावा थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत की देविका सिहाल का सामना चीनी ताइपे की हुआंग यू हसुन से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
धन्यवाद फरत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाली बच्चियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले स्थान पर दिया है। जनसत्ता लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मासिक चक्र स्वास्थ्य सम्मान से जीने के अधिकार से अलग नहीं। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त मिले सैनिटरी पैड, नहीं तो मान्यता रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित किया। बजट से पहले सोने चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट से जुड़ी खबर कई अखबारों की सुर्खी बनी है। दैनिक भास्कर लिखता है, बजट से पहले सर्राफा बाजार में बिकवाली, चांदी एक दिन में 40,638 और सोना 9,545 फिसला। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर मदर ऑफ ऑल डील्स पर विशेष लेख प्रकाशित किया है। इसमें भारत यूरोपीय संघ डील को व्यापार से बढ़कर बताया गया है। पत्र टिप्पणी करता है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ाएंगी, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा और देश में प्रदूषण कम करने पर काम किया जाएगा। धन्यवाद सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में अरब देशों के कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मासिक धर्म स्वास्थ्य संवैधानिक मौलिक अधिकार, राज्य को विद्यालयों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश। नया नेता चुनने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक आज मुंबई में। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। केंद्रीय बजट 2026-27। आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट पर होगा विस्तृत विश्लेषण दिन भर। सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर जनमानस की प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक। 1 फरवरी रविवार सवेरे 10:10 से रात 10 बजे तक आकाशवाणी FM गोल्ड और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।